बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी बेरी, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन B12। तो ऑप्शन बी सही है, B1। बेरी बेरी रोग विटामिन B1 के कारण होता है। B1 के कारण बेरी बेरी रोग होता है। B1 का रासायनिक नाम जो है थायमीन है। B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन B1 फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसका सूत्र C2OH2OH है। यह गाजर, हरी पत्तीदार सब्जी, पपीता पपीता आम, फल आदि में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? रतौंधी। विटामिन ए से रतौंधी। इस बीमारी में व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए के कारण बेरी बेरी। विटामिन ए का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, रात में दिखाई नहीं देता। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6। C6H8O6। विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बी होता है। इसका नाम ही है एस्कॉर्बिक एसिड और इसे एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। और इसके कमी के कारण एस्कॉर्बी रोग होता है। विटामिन सी पाया जाएगा किसमें? जो भी खट्टा फल होगा, जो भी खट्टे फल हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर, ये सारे चीज क्या है? खट्टे फल हैं। तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। जैसे टमाटर को सब्जी के रूप में पकाते हैं तो गर्म करते हैं, तो विटामिन सी नष्ट हो गया, खत्म हो गया। अब आ जाइए विटामिन B12। विटामिन बी को साइनोक्वालामीन कहते हैं। विटामिन B12 को साइनोक्वालामीन। और इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। B12 में कौन सा पाया जाता है? कोबाल्ट धातु पाया जाता है। आरबीसी के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? आरबीसी के निर्माण एवं प्रोटीन का संश्लेषण करने में। आरबीसी का निर्माण और प्रोटीन का संश्लेषण करने में विटामिन B12 सहायक होता है। B12 पाया जाएगा किसमें? मांस में, कलेजी में, दूध में पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। ब्लड की कमी किसके कारण होगा? रक्त की कमी हो जाएगा। मेढक, वर्षा के जल और समुद्र के जल में B12 पाया जाता है। B12 कहाँ पाया जाएगा? वर्षा जल और समुद्र के जल में। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है जिसको CO से लिखते हैं, C कैपिटल O स्मॉल। मेढक के दांत होते हैं। मेढक के दांत ऑप्शन ए है होमोटोड, ऑप्शन बी थिकोटोन, ऑप्शन सी हेरिडोडोंट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेढक का दांत कैसा होता है? तो ऑप्शन ए सही है, होमोडोंट। मेढक का दांत कैसा होता है? होमोडोंट। मेढक का दांत होमोडोंट होता है। देखते हैं, मेढक के दांत होमोडोंट होते हैं। छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार का होता है, इसलिए होमोडोंट कहते हैं। अब थिकोडोंट किसे कहते हैं? थिकोडोंट तो ऐसे दांत जो मसूड़ों में धंसे हो। अब आदमी का दांत हो, जानवर का दांत हो, किसी का भी दांत हो, वो क्या होना चाहिए? मसूड़ा में धंसा हुआ होना चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे? थिकोडोंट। अब जानवर की दांत क्या है? जानवर की दांत, तो जानवर का दांत भी मसूड़ा में धंसा हुआ होता है, तो उस जानवर की दांत भी थिकोडोंट के अंतर्गत आएगा। हेट्रोडोंट, तो हेट्रोडोंट वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। भिन्न भिन्न
प्रकार के, उसे हेट्रोडोंट कहते हैं। जैसे आदमी में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत? 4 प्रकार के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये 4 प्रकार के दांत जो है ये मनुष्य में पाया जाता है। इसी प्रकार के कुत्ता का दांत भी होता है। जैसे कुत्ता का दांत देखेंगे तो एक दांत कुत्ता में आपको ऐसा प्रकार के एकदम नोकीदार दांत दिखेगा, और उसके अंदर वाले जबड़ा कुछ छोटे छोटे दांत से होते हैं, और बाहर वाले जो दांत होते हैं वो नोकीदार दांत होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के दांत हो गए। तो ये क्या कहलाएगा? ये हेट्रोडोंट में आ जाएगा। स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से क्या संबंधित है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी ग्लैक्टोज। ऑप्शन डी क्या है? ग्लैक्टोज। ऑप्शन ए सही है, क्या होगा? सुक्रोज। स्टार्च क्या संबंधित है? तो सुक्रोज, सॉरी, स्टार्च जो है ग्लूकोज से संबंधित है। स्टार्च किससे संबंधित है? ग्लूकोज से। स्टार्च ग्लूकोज से संबंधित है। अब स्टार्च ग्लूकोज से संबंधित है तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। फ्रुक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा तत्व फ्रुक्टोज होता है, और यह शहद में पाया जाता है। शहद में क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज। शहद में क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज। प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा फ्रुक्टोज होता है। कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैकरीन है। कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा कौन सा? सैकरीन। और प्राकृतिक रूप से फ्रुक्टोज। और स्टार्च में ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। लेकिन इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। सैकरीन से क्या होती है? ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। यह बर्फ उद्योग में काम आता है। सैकरीन जो है वो, इसको हम लोग सक्रीम भी कहते हैं, और ये सक्रीम का उपयोग बर्फ बनाने वाले कंपनी में किया जाता है। बर्फ जो बनता है, हम लोग आइसक्रीम जो खाते हैं, उसमें सक्रीम का उपयोग किया जाता है। ये सेहत के लिए हानिकारक होता है। सुक्रोज सुक्रोज जो है मोनोसैकेराइड के 2 अणु डिसैकेराइड या डाइसैकेराइड का निर्माण करता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज। 2 ग्लूकोज के मिलने से क्या बनेगा? माल्टोज। 2 ग्लूकोज के मिलने से क्या बनता है? माल्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा तो क्या निर्मित होगा? सुक्रोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से सुक्रोज, और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के मिलने से लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। G प्लस G इक्वल टू L, लैक्टोज। और क्या है? G प्लस G एक और है, G प्लस G इक्वल टू माल्टोज। मतलब ग्लूकोज और ग्लूकोज क्या हो जाएगा? माल्टोज। और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज लैक्टोज। और G प्लस F बनेगा क्या? सुक्रोज। G प्लस F इक्वल टू S, सुक्रोज। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ग्लैक्टोज। तो ग्लैक्टोज यह कार्बोहाइड्रेट को सबसे सरल अवस्था है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था, आसान अवस्था है। कौन सा? ग्लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र CH2O2 है। कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र क्या है? CH2O2। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना? 4.2 कैलोरी, या फिर इसको क्या कहते हैं? 4.185 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दांत का शिखर किसका बना होता है? चौथा प्रश्न है, दांत का शिखर किसका बना होता है? तो ऑप्शन ए है उपास्थि, कार्टिलेज का। ऑप्शन बी है एनेमेल का। ऑप्शन सी है डेंटिन का। ऑप्शन डी है काइटिन का। तो ऑप्शन सी सही है, डेंटिन का। दांत का शिखर किसका बना होता है? डेंटिन का। जैसे देखिए, ये मान लिया जाए हमारा दांत है, ये क्या है?
एक दांत है और ये दांत का ये ऊपर वाला भाग किसका बना होगा, ये ऊपर वाला भाग डेंटिन का बना होता है। और ये बाहरी परत जो है ये चारों तरफ वाला ये वाली भाग ये किसका बना होगा, एनामेल का, एनामेल का बना होता है। ठीक है, दांत का ये चारों तरफ वाला भाग जो है ये बना होता है एनामेल का, और ऊपर वाला भाग जो है वो बना होता है डेंटिन का। दांत के बाहरी परत को एनामेल कहते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा और मजबूत भाग है। मानव शरीर के सबसे कड़ा और मजबूत भाग क्या है, तो दांत का एनामेल। कौन सा चीज, दांत का एनामेल होगा। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें और भी कुछ है। दांत के अंदर वाले भाग को डेंटिन कहते हैं। उपास्थि कार्टिलेज यह मुलायम एवं लचीला होता है। नाक एवं कान के निर्माण में उपास्थि किसे कहेंगे, अस्थि का एक प्रकार है उपास्थि। तो उपास्थि जो है जो मुलायम हड्डी होती है एक तरह से उसी को कहते हैं। जैसे नाक हो गया, कान हो गया, कान में हड्डी पाया जाता है लेकिन वो मुलायम होता है तो उसे कहते हैं उपास्थि। काइटिन, तो कीटों के बाहरी आवरण का निर्माण काइटिन का होता है। कीटों के बाहरी आवरण का निर्माण किससे होता है, काइटिन का होता है। और काइटिन जो होता है वो कड़ा होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, स्कर्वी रोग किस विटामिन के, ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन डी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ई। तो विटामिन सी सही है, विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक एसिड है। स्कर्वी रोग विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक एसिड, और इसका सूत्र होता है C6H8O6। विटामिन सी का सूत्र क्या होता है, C6H8O6। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत खट्टा रसदार फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन। यह हरी पत्तीदार सब्जी टमाटर पनीर में पाया जाता है। और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर हाथ कट गया या पैर कट गया और ब्लड बह रहा है तो उस वक्त आपका खून नहीं जमेगा। किसके कमी के कारण, विटामिन के कमी के कारण। विटामिन के को फिलोक्विनिन कहते हैं, फिलोक्विनिन। ठीक है, और विटामिन ई है, विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को क्या कहते हैं, विटामिन ई को टेकोफेरॉल। यह पत्तीदार सब्जी, अंकुरित अनाज, दूध इत्यादि में पाया जाता है। और इसकी कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी होती है। विटामिन ई की कमी के कारण क्या होता है, जनन शक्ति की कमी होती है। जैसे और महिलाओं को बांझ कहा जाता है तो वो विटामिन ई की कमी के कारण होता है, बाल बच्चा उत्पन्न नहीं होता है। किसके कारण, विटामिन ई की कमी के कारण पुरुषों में भी ये समस्या पाई जाती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अब आइए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोक्वालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोक्वालामिन। विटामिन B12 में क्वाल्ट पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन क्या होता है, ऑप्शन ए है हार्मोन, ऑप्शन बी है एंजाइम, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी पोषक तत्व। तो पेप्सिन एक एंजाइम है। क्या चीज है, पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। पेप्सिन जो है प्रोपेप्सिन स्टोमक के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है जो पेप्सिन में बदल जाता है। प्रोटीन को
पेप्टोन में परिवर्तित करता है। पेप्सिन प्रोटीन को किसमें बदलता है? पेप्टोन में। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है। एंजाइम प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? एंजाइम से। लेकिन सभी एंजाइम जो है प्रोटीन, ये सभी प्रोटीन एंजाइम से नहीं बनते हैं। कहता है हार्मोन हमारे शरीर में विभिन्न भागों से स्रावित होता है एवं बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है। हार्मोन क्या काम करता है? तो हाथ, पैर, नाक, कान, ये सब का विकास किसके से होता है? बॉडी का विकास विभिन्न अंगों का हार्मोन के से होता है। विटामिन, विटामिन जो है हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करता है। हमारे शरीर को बीमारियों से कौन बचाता है? विटामिन। हमारे शरीर को बीमारियों से कौन बचाता है? विटामिन। प्रश्न संख्या 7, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होगा? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी तीली, ऑप्शन सी यकृत तथा पेशियों में, ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। तो ऑप्शन सी सही है, यकृत तथा पेशियों में। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कहाँ बदलेगा? यकृत में। और इसका संग्रह कहाँ होता है? तो यकृत तथा पेशियों में। यकृत सबसे बड़ा बाह्य स्रावी ग्रंथि है। यह बाह्य स्रावी ग्रंथि है, बाह्य स्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ा बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सा? यकृत है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत तथा पेशियों में संग्रहण होता है। बाह्य स्रावन मतलब मान ले जाए ये एक ग्रंथि है कोई चीज, तो इससे जो भी रस निकलेगा वो क्या होगा? ये बाहर की ओर स्रावित होता है, अंदर की ओर नहीं। ठीक है। लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग होता है। यकृत में अगर गड़बड़ी हो गया तो जॉन्डिस जिसको कहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? पीलिया। लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। यकृत विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है। जैसे कोई पॉइजन वगैरह खाता है या थोड़ी बहुत पॉइजन चली जाती है हल्की मात्रा में, तो आदमी मरेगा तो नहीं, लेकिन वो आपका भोजन को विषहीन कौन करेगा? यकृत। जैसे हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें भी थोड़ी बहुत पॉइजन मिली हुई होती है, लेकिन पता नहीं चलता है, तो विषहीन करने का काम कौन करता है? यकृत। जैसे यूरिया खाद आजकल हर खाद्य पदार्थ में पड़ता है खेत में, तो वो यूरिया हमारे शरीर में भी जाता है, तो उसको अलग कौन करता है? यकृत। ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है। पुराने आरबीसी कहाँ नष्ट होते हैं? तो यकृत में। विटामिन को संचित होते हैं, कुछ विटामिन यकृत में संचित होता है, और वो कौन सा है? तो ए डी ई के। ए डी ई के। ए डी ई के जो है आपका जल में घुलनशील विटामिन है, और बी सी वसा में घुलनशील। विटामिन बी और सी जो है वसा में घुलनशील है, और ए डी ई के जल में घुलनशील है। अब है एक तीली। तो तीली, तीली स्प्लीन इसको कहते हैं। ये इसे ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह और ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन, प्लीहा या तीली, इसी को कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनामेल को कठोर करता है? वह कौन सा तत्व है जो दंत इनामेल को कठोर करता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी सोडियम। तो ऑप्शन बी सही है, फ्लोरीन। दंत इनामेल को फ्लोरीन कठोर बनाता है। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होती है। कैल्शियम, दांत में कैल्शियम फास्फेट 85% होता है। दांत का निर्माण सबसे ज्यादा कौन सा महत्वपूर्ण है? तो कैल्शियम। कैल्शियम फास्फेट 85%, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फ्लोराइड आदि तत्व पाए जाते हैं। और दांत का इनामेल जो है सबसे ज्यादा कठोर होता है फ्लोरीन के कारण। दांत, मनुष्य के दांत जो है, मनुष्य का दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। आयोडीन, तो
लैमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लैमिनारिया नामक शैवाल से। इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। सोडियम पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। सोडियम जो है पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचयन करता है। रक्त दाब को नियंत्रित करता है। कौन सा? सोडियम। रक्त दाब का नियंत्रण सोडियम करता है। कैल्शियम फास्फेट दांत में 85% होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फ्लोराइड भी पाया जाता है कम मात्रा में। प्रश्न संख्या 9, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जित पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण। ऑप्शन डी है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो ऑप्शन डी सही है, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। पीच पीत पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। पाचन के लिए और शोषण के लिए ये किसका इमल्सन करता है? तो वसा का। और कौन? तो पीत। पीत जो है भोजन को क्षारीय बनाता है। भोजन को क्षारीय कौन बनाता है? पीत। और भोजन को अम्लीय कौन करता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पीत रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टैकोलेट, सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव है। सोडियम का पीत कैसा द्रव है? तो पीत जो है आपका हल्के पीले रंग के क्षारीय द्रव है। और यह पीत जो है आपका एक तरल पदार्थ होता है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। जनन क्षमता में कमी होती है किसके कारण? ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन सी है विटामिन के की कमी से, ऑप्शन डी है विटामिन ई की कमी से। तो हम लोग पहले पढ़े थे विटामिन ई की कमी से कौन सी रोग होती है? जनन क्षमता। जनन क्षमता होती है। विटामिन ई के कौन सा विटामिन के नाम से जाना जाता है? रासायनिक नाम। विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं। क्या चीज? टेकोफेरॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल। विटामिन B12 साइनोक्वालामीन। विटामिन B12 साइनोक्वालामीन। ठीक है। विटामिन बी और सी जो है आपका घुलनशील है। किसमें? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। बीसी जो होता है वो बहुत तेज होता है। बीसी बहुत तेज होता है। ये आसान चीज सस्ता चीज में घुल जाएगा। मतलब पानी पानी है वो सस्ता में घुल जाएगा। लेकिन एडी विटामिन ADE के वसा में ही घुलेगा। कहेगा हमारा भाई वैल्यू बहुत ज्यादा है, हम सिर्फ वसा में घुलेंगे। महंगा चीज में कौन घुलेगा? ADE के। और विटामिन सी जो है वो जल में भी घुल जाता है। विटामिन की खोज किसने की? ऑप्शन ए लूनिन, ऑप्शन बी फंक, ऑप्शन सी सुमनर, ऑप्शन डी सेंगर। तो विटामिन का खोज फंक ने किया था। विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने। डीएनए में होते हैं। डीएनए में होते हैं। ऑप्शन ए है एमिनो एसिड, ऑप्शन बी है पेप्टाइड्स, ऑप्शन सी है पेप्टोन, ऑप्शन डी है न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन डी है न्यूक्लियोटाइड। तो क्या सही है? तो ऑप्शन डी सही है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं और प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बना होता है। पॉली मतलब होता है बहुत। पॉली मतलब बहुत। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? नाइट्रोजन बेस का बना होता है, जिसमें प्यूरिन और पायरीमिडीन होते हैं। प्यूरिन में एडिनिन एवं गुआनिन होता है।
प्यूरिन में एडिनोगुआमिन और पायरिमिडीन में साइटोसिन थायमिन। अब डीएनए में कौन कौन सा क्षार पाया जाएगा? तो डीएनए में पहला क्षार हो जाएगा